हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को पापमोचनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज ये मेरा वीडियो एकादशी स्पेशल है। तो मैं सुबह बहुत जल्दी ही उठ गई थी, लगभग 5 बजे तक, और फिर मैं हाथ मुँह धुला और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे। तो मतलब सोफ़ा वोफ़ा सेट किया, फिर झाड़ू लगाना था तो वही सब सेट कर रही थी, क्योंकि बेटू तो पूरा फैलाता रहता है। तो मैंने पहले सोचा था कि ये सब हटा दूँगी, और फिर मैंने कहा कि अभी मैं हटा के रखूँगी, अभी जब सो के उठेगा तो फिर से नखरे करेगा, और अभी उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो मैंने कहा ज़्यादा वो नहीं करती हूँ। तो बस ऐसे ही मैंने उसके टॉय थोड़ा सा साइड किया और सोफ़े में ही एक जगह वहीं पे खिसका दिया था, एक जगह कर दिया और सोफ़ा झाड़ दिया, फिर झाड़ू लगाया। तो देखिए, कहते हैं कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी से उठ जाएं, घर के मेन गेट का दरवाज़ा खोल दें, झाड़ू पोछा अपना जल्दी से कर लें, नहा लें, तैयार हो जाएं अच्छे से, फिर पूजा पाठ कर लें। तो वही है, मुझसे जितना होता है मैं करने की सारी कोशिश करती हूँ, मेरे जितना हो पाता है। ऐसा कोई रूटीन मेरा नहीं है कि नहीं आज मुझे इतना ही काम करना है। कभी कभी होता है कि मैं मतलब बच्चे को और पति देव जी को ऑफिस भेजने के बाद और बेटों को स्कूल भेजने के बाद भी झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो वैसे तो ज़्यादा मुझे पोछा नहीं करना पड़ता है, लेकिन जैसे कोई तिथि होती है, अमावस पूर्णमासी है या एकादशी है, ऐसे जब कोई तिथियां होती हैं ना, तो उस दिन मैं पोछा अपने से ही लगाती हूँ। नहीं तो मैं अपना रोबोट चला देती हूँ, झाड़ू मैं कर देती हूँ, पोछा वो लगा देता है। तो अभी देखिए मेरे घर का पूरा झाड़ू पोछा अच्छे से हो गया है। और देखिए, पोछा लगाने के बाद इतना कचरा निकला। ये होता है ना पोछा लगाने से कि कहीं झाड़ू लगाते समय कहीं साइड वाइड में चला जाता है। तो देखिए, पोछा लगाने के बाद इतना कचरा निकला। और पोछा लगा ही रही थी तब तक ये डिलीवरी वाले भैया आ गए थे। मैंने कुछ सब्जियां और दूध और फूल और तुलसी सब मंगाया था, क्योंकि यहाँ पे तुलसी भी मेरे घर पे उतनी बड़ी नहीं है, सब सूख गई हैं। और नीचे जाती हूँ पार्क में तो वहाँ पे भी नहीं मिलता है, तो वही मैंने थोड़ा सा मंगाया था। और यहाँ पे ना बाहर लेने जाओ ना तो जल्दी से देते नहीं है। अगर आप 5-10 रुपए का मांगोगे ना तो बोलेंगे अरे इतने में कितना दें, इतना तो समझ नहीं आता है, आप 20-50-100 का लीजिए तो हम देंगे फूल। तो मैं जब पूजा करती हूँ किसी दिन जो स्पेशल होता है तभी ऐसे थोड़ा सा मंगा लेती हूँ। और फिर मैं आ गई थी किचन में, और इसमें ड्राई फ्रूट्स और शक्कर डाल दूँगी, और जब तक ये पकेगी तब तक मैं अपने दहलीज की पूजा कर लूँगी, और जब तक आऊँगी तो ये पक जाएगी। देखिए, कहा जाता है कि हमारी दहलीज भी मेन गेट की जितनी साफ़ सुथरी होती है ना, माँ लक्ष्मी वहाँ उस घर में बहुत अच्छे से प्रवेश करती हैं, और वहाँ पे माँ लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि वो भी देख के खुश होती हैं कि हाँ, इसके घर का दरवाजे से ही साफ़ सफाई अच्छे से तैयार है। तो मुझसे जितना हो पाता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपनी दहलीज को भी साफ़ करने की। और मैं जिधर की तरफ बैठी हूँ ना, यहाँ पे पोर्च में डेली झाड़ू और पोछा 2 दिन में लगता है, पर मैं खुद से अपने यहाँ सामने करती हूँ। कितना भी आंटी लगा के जाएं, वो कॉलोनी की तरफ से है, लेकिन मैं खुद से करती हूँ। तो दहलीज पे पहले मैंने गंगा जल और जल मिला के छिड़का, फिर हल्दी से बढ़िया सा लेप किया, फिर दोनों तरफ स्वास्तिक बनाया, फूल रखा और आरती कर दी वहाँ पे। एक दिया भी मैं शाम में तो डेली जलाती हूँ, पर दिन में जिस दिन कोई अच्छी तिथि होती है तब, नहीं तो फिर कभी कभी धूप या अगरबत्ती जला देती हूँ। तो फिर मैं सारा सामान लेके आ गई थी। और आज है एकादशी, तो आज तो विष्णु जी का स्पेशल दिन होता है। लेकिन अगर किसी के यहाँ पे विष्णु भगवान की कोई मूर्ति नहीं है या फ़ोटोज़ नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल के साथ भी एकादशी मना सकते हैं। तो अच्छे से उनको कपड़े पहनाइए, उनका श्रृंगार कीजिए, पंचामृत से हो सके तो उनको स्नान कराइए। तो मैंने यहाँ पे आज सारे भगवान जी को, सारी जो मेरी मंदिर में है जिनको मैं मतलब ऐसे नहला सकती हूँ, उनको सभी को आज मैंने पंचामृत से उनका स्नान कराया, गंगा जल से स्नान कराया, फिर अपने लड्डू गोपाल का सुंदर सा श्रृंगार किया। और ये फिर मैंने तुलसी की माला बनाई थी। और विष्णु जी को आज मैं ऐसे ही एकादशी वाले दिन
तो जो भी मेरी ऐसी पूजा होती है मैं ज़रूर ऐसी तुलसी माला पहनाती हूँ अपने हाथों से बना के। तो जो तुलसी मंगाई थी ना उसी से बनाया मैंने सुबह ही फिर। और फिर सब भगवान जी का अच्छे से हल्दी चंदन तिलक किया, हवन किया, भोग लगा दिया। और यहाँ पे मैंने फ़ोन में एकादशी की कथा लगा ली थी, फिर वो सुना, फिर आरती किया। और आरती करने के बाद प्रभु जी से क्षमा याचना की कि जो भी मुझसे पूजा में भूल चूक हुई हो वो मुझे माफ़ कीजिएगा। और देखिए आज के दिन हमें चिरौंजी का भोग लगाना बोलते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन मैंने चिरौंजी सुबह ऑर्डर किया था पर वो मुझे मेथी दे गया, तो फिर मुझे बहुत अफसोस हुआ, मेरे पास था नहीं। तो कोई नहीं, भगवान जी सब जानते हैं हमारी स्थिति को। आज तुलसी मैया में मैंने सिर्फ धूप जलाया है क्योंकि आज था रविवार के दिन तुलसी मैया पे जल नहीं चढ़ता है। फिर मैं आ गई थी, सूर्य भगवान जी को जल दिया, पक्षियों को दाना डाला। और अब यहाँ से शाम का वीडियो है। और ये जो मेरे बिस्तर का हाल है ना, ये सब बेटू का किया हुआ है। ये यहाँ पे चादर के नीचे छुप छुप के खेल रहा था, तो उसके पापा बोले वही किया है ये। तो और मेरे बेटू को ना ऐसे छुप छुप के खेलने में बहुत मज़ा आता है, तो पापा उसके मना भी नहीं किए। तो फिर मैंने कहा अब इसको क्यों बिछाना है, चलो चेंज ही कर देती हूँ। देखिए आज बाबू की शैतानियाँ, थोड़ी तबीयत ठीक लगी है तो कैसे कैसे मस्ती किया, पूरा घर बिखेर दिया है। क्या बोलूँ, अब इसको पूरा सही करूँ। मेरे बेटू सबसे ज़्यादा मुझे ही डर रहता है कि कहीं मैं निकलूँ ना और मेरे अटक अटक के लगेगा। और मुझे ना यहाँ पे उसका चम्मच, कटोरी, प्लेट, चिमटा, सारी चीज़ें किचन की मिलती हैं। मतलब क्या बोलते हैं, बच्चों के साथ तो यही है, पर ठीक है, खेलता है। देखिए स्विमिंग वाले भरा है। अरे बेटा कुछ भी मतलब। हाँ कोई बात नहीं, दीदी है। अब लेके मत जाना बैलून, ठीक है? अब मत लेके जाओ, चलो आ जाओ, अब मिल्क टाइम हो गया है, चलो। अभी ज्यादा ना जाओ बाहर, तबीयत थोड़ा आराम हुआ है। खेलना है तो अच्छा टॉय लेके नहीं जाना, ज्यादा थकान नहीं करना, बैठ के खेलना। हाँ हाँ क्या, हाँ सॉल्ट वाला ले जाओ, और ज्यादा भागना नहीं। और फिर देखिए मैंने पूरे घर में फिर से शाम की झाड़ू लगा ली है, और देखिए कितना निकला है कचरा। मतलब अब दिन में कितनी बार भी झाड़ू लगाओ तो कितना निकलता है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है कि मेरे घर साइड में ही ना घर बन रहे हैं, तो उसकी वजह से और भी बहुत ज़्यादा कचरा आता है। मतलब दिन में अगर 2-3 बार, जितनी बार आप करोगे उतना ही धूल निकलता है। और फिर हो गया था शाम की पूजा का टाइम, तो मैंने हाथ पैर मुंह धुल के सारे कपड़े चेंज करके आ गई थी भोग बनाने। और मैं शाम के भोग में बना रही हूँ सिंघाड़े का हलवा और ड्राई फ्रूट्स डाल के, तो वही मैं बनाने जा रही हूँ। आप लोग क्या क्या बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और मुझे क्या बनाना चाहिए ये भी बताइए कि आप ये भी बना सकते हैं एकादशी में, और कैसे क्या है ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे मुझे भी पता चले कि मैं क्या क्या चीज़ें कर सकती हूँ। मुझे जितना मतलब याद रहता है, क्योंकि आज के दिन भगवान जी को अनाज का भोग कहते हैं नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मुझे तो इतना ज़्यादा नहीं पता। बस ऐसे ही कुछ कुछ चीज़ें आप सब लोगों से वीडियोस देख के या ऐसे ही बड़े बुज़ुर्गों से जो पता चलती हैं वैसे ही मैं करती हूँ। लेकिन बोलते हैं कि आज के दिन अनाज का भोग प्रभु जी को भी नहीं लगाया जाता है, तो वही बस मैं सिंघाड़े का हलवा बनाने आ गई थी। और देखिए मैं सिंघाड़े का हलवा गुड़ वाला बना रही हूँ। सुबह मैंने चीनी की खीर बना दी थी, तो फिर मैंने कहा अभी और मैं गुड़ का बना देती हूँ। तो थोड़ा सा
वैसे तो है तो मिठाई, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गुड़ और चीनी में फ़र्क तो हो ही जाता है। देखिए प्रभु जी तो हमारे भाव के भूखे हैं, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जैसे मैं अपने लिए बनाती हूँ या अपने लोगों को खिलाने के लिए बनाती हूँ, उससे अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ प्रभु जी के लिए। और बाकी मेरी क्या ही औकात है प्रभु जी के आगे कि मैं उनको कुछ खिला पाऊँ। वही सारी दुनिया के पालनहार हैं, तो हमें तो नहीं कर सकते उनके लिए इतना कुछ, पर हाँ हमें जितना हो पाए करना चाहिए, अच्छा लगता है। बाकी रूखा सूखा आपके पास जो भी है आप प्रभु जी को भाव से बस देंगे, प्रभु जी उसके बहुत प्रसन्न होते हैं। तो बस मैंने वही हलवा बना लिया था, फिर आ गई थी मंदिर में लेके। और भोग में मैं हलवा है और पंचमेवा है और रेवड़ी है, इतना मैंने शाम की भोग में है। और तो पहले मैं एक ही भोग लगाती थी, फिर एक मेरे पुराने वीडियो में एक दो सखी लोगों का कमेंट आया था। मेरी बहनों ने बताया कि आप लड्डू गोपाल जी के लिए अलग से लगाया कीजिए, क्योंकि उसमें तुलसी दल डलता है और बाकी भगवान जी का जो भोग होता है उसमें तुलसी दल नहीं डाला जाता। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनके वीडियोस देखे तो वो बस पूजा पाठ वाली वीडियोस करती है, तो मुझे लगा कि ठीक है। और हम फिर प्रभु जी की बहुत ही बड़े अच्छे से प्रेम भाव से आरती करेंगे। और आरती मैं कपूर और लौंग से कर रही हूँ। आपको जैसा उचित लगे आप उस हिसाब से कीजिए। आपको दिया से लगे, धूप बत्ती से लगे, जो भी आपको सही लगे आप अपनी इच्छा अनुसार पूजा कीजिए, अच्छे से आरती कीजिए, आचमन कीजिए, प्रभु जी से क्षमा मांगिए। प्रभु जी हमारे जो भी हमसे हो पाया, हमने आपको पूजा किया, अर्चना किया, भोग लगाया, आप हमें और भी इतनी शक्ति दीजिए कि हम आपकी अच्छे से सेवा कर पाएँ। बाकी हमारे पास क्या ही है कि हम उनको कुछ खिला सकते हैं। हम तो ये रही आज की मेरी पूजा, और कैसी लगी मुझे जैसा भी आता है मैं वैसे कर लेती हूँ, जितना मुझसे हो पाता है। तो देखिए मेरे प्रभु जी कितने सुंदर लग रहे हैं, और मेरे कान्हा जी को तो किसी की नज़र ना लगे। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से पापमोचनी एकादशी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और आप लोग मेरे वीडियोस को प्यार और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। और एक ऑप्शन हाइप का होता है, प्लीज़ आप सब लोग हाइप भी दिया कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस पर कोई पैसा लगने वाली चीज़ नहीं है, तो वो ऑप्शन आप सबको मिला है, तो प्लीज़ आप लोग दिया कीजिए। मुझे आप सबकी प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और आप लोग एक प्यारा सा कमेंट भी किया कीजिए, जब मैं आप लोगों की कमेंट देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में। राधे कृष्ण।